हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो एक बार की मतलब ऐसे संगत जी, डिवोर्स के बाद मेरा मतलब काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी प्रॉब्लम, इतनी स्ट्रगल लाइफ, और मतलब इवन जब मेरी मैरिज हुई थी उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो गई थी। मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी, हर टाइम मैं डिप्रेशन में रहती थी, प्रॉब्लम्स रहती थी। मतलब लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे जो मैं सोचती भी नहीं थी या जो मैं करती भी नहीं थी। मेरे को अननेसेसरी हर एक चीज़ के लिए गलत बोला जाता था। लोगों के दिमाग में मेरे लिए, लोगों के मन में मेरे लिए गलत चीज़ें होती थी, गलत बोलते जो मेरे मन में ही नहीं होती थी। तो मैं उन चीज़ों से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं सोचती थी कि जब मेरे मन में ये सब चीज़ें नहीं है तो कोई मुझे कैसे बोल सकता है। तो संगत जी, मैंने मतलब मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जो इवन मतलब मुझे प्रॉब्लम्स हो जाती थी, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मेरे को एक बारी तो ऐसे हो गया, मुझे इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई कि ऐसा लगा कि अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मतलब इतना डिप्रेस लाइफ थी कि मतलब खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। कई बार तो मन में ऐसा था कि नहीं, खुद को ख़त्म मार दूँ, कि अब नहीं ही जीना है। तो इस तरह से चीज़ें थी संगत जी। लेकिन हाँ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, जब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, कहीं न कहीं वो चीज़ें तो ऐसे गायब भी हो गई कि मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरी पुरानी लाइफ थी, मतलब नई लाइफ तो मेरी अब है। मैं मानती हूँ संगत जी कि कुछ चीज़ें अभी मेरी लाइफ में नहीं है, जो मैंने हदास लगाई हुई हैं, गुरुजी से मुझे वो नहीं मिली, बट मेरे को इतना विश्वास है कि वो सब चीज़ें मुझे ज़रूर मिलेंगी। गुरुजी मुझे ज़रूर देंगे। उनका मैसेज आता है, पुत्र तू चिंता ना करा कर, तेरा समय अच्छा है, तेरा समय अच्छा आने वाला है। तो संगत जी, हमें बस क्या करना है, हमें बस पेशेंस रखने हैं, क्योंकि पेशेंस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी का नाम सिमरन करना है, जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं उनको फॉलो करना है। अब मेरे पास संगत जी जैसे गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में चलता है कि हमें सुखमनी साहिब जी का पाठ करना चाहिए। हमें जैसे मैं अमृत वेला करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि संगत जी, मैं अमृत वेला में ऑफिस होता है तो कभी कभी जल्दी नहीं उठ पाती। तो जैसे ऑफिस जाते जाते रास्ते में मैंने भजन सुन लिए, जाते जाते मैंने सत्संग सुन लिए। तो इस तरह से मैं अपना करती हूँ, मतलब गुरुजी का नाम सिमरन करती हूँ। कई बार मंत्र जाप नहीं कर पाती तो रास्ते में कर लेती हूँ, ऑफिस में बैठे बैठे कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना बस ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने अभी जो मेरा अभी 23 दिसंबर को बर्थडे था, मैंने उस पर गुरुजी का सत्संग भी करवाया था। और सत्संग में गुरुजी ने अपने इतने अच्छे दर्शन दिए, मतलब मुझे रोटी में मुझे दर्शन दिए ओम के, मतलब काफ़ी अच्छे दर्शन दिए सत्संग के बीच में। और सत्संग में मैं मतलब आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे कि मतलब पूछो ही नहीं कि मतलब हुआ क्या। रोना पूरे सत्संग में, संगत जी मुझे रोना आया, मैं पूरे सत्संग में रोई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बस कि, और वो रोना बहुत अच्छा होता है, जो मैं सुनती हूँ कि आपकी सोल जो होती है क्लिंज होती है उससे। तो वो रोना गुरुजी खुद ही कहते हैं। लेकिन हाँ, सत्संग के बाद संगत जी क्या हुआ कि जैसे मैं सत्संग में इतना रोई थी, तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया मुझे फेसबुक पे, तू मेरी दी है, तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो मैं उदास हो जाता हाँ। इस तरह से तो मतलब ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी तो मुझे देख ही रहे थे, गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, गुरुजी तो मेरे साथ हैं, हर पल है। बट मैं थोड़ा, जब गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं मायूस हो जाती हूँ। अब कुछ दिनों से संगत जी मुझे जोत में दर्शन नहीं हो रहे थे, तितली रूप में या फ्लावर रूप में या हार्ट रूप में। तो मैं गुरुजी से पूछती, गुरुजी आप नाराज़ तो नहीं होना, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, आप नाराज़ तो नहीं होना, इस तरह से। तो गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पे, उत्तर तू उदास ना होया कर, मैं साथ नहीं लेकिन तेरे अंग संग हूँ। इस तरह से गुरुजी मैसेज देते हैं, हौसला देते हैं। तो मुझे लगता है नहीं, गुरुजी साथ में ही है। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, पूरी दुनिया की अगर बात करूँ, दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारी लाइफ में हमें, जैसे मैं डिवोर्स्ड हूँ तो मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है अपनी कई मनोकामनाओं की, अपनी कई इच्छाओं की, तो गुरुजी वो ज़रूर पूरी करेंगे। मैं जानती हूँ कि दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता, जो साथ देंगे वो गुरुजी देंगे, वो हमारे भगवान देंगे, इसके अलावा हमारा कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको राय दे देते हैं, लेकिन इंटरनली वो आपके साथ नहीं होते। वो आपको राय दे रहे हैं बट वो आपका साथ नहीं दे रहे। साथ जो देंगे वो हमेशा हमारे गुरुजी देंगे। मैं ये भी मानती हूँ संगत जी कि हम कई बारी परेशान हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम डगमगा जाते हैं कि पता नहीं गुरुजी साथ मतलब कब साथ देंगे, कैसे करेंगे हमारी इच्छाओं को पूरा। बट हमें वो विश्वास रखना पड़ेगा संगत जी
जब भी ऐसे मन परेशान हो ना, मैं तो अब क्या करती हूँ कि जैसे मंत्र जाप कर लो या गुरु जी के भजन सुन लो या कोई सत्संग सुन लो, उससे जो है मन जो होता है ना थोड़ा शांत हो जाता है। अब जैसे कल की बात बताती हूँ संगत जी की, कल जैसे मैं ऑफिस से आई तो मेरा मन किया कि मुझे जोत जगानी है, ठीक है संगत जी, तो मैंने आके जोत जगाई, मुझे अच्छा लगा। तो मतलब इस तरह से चीज़ें जो मन में आती है ना करनी है, वो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी ही हमारे मन में डालते हैं। और हाँ संगत जी से कई बार मुझे बंदर के दर्शन कई बार हो जाते हैं। जैसे कल भी ऑफिस में मुझे बंदर दिखा, जबकि दूर दूर तक उस ऑफिस में कहीं बंदर नहीं दिखता, तो मुझे वहाँ बंदर दिखा। तो और तितली, हाँ संगत जी जैसे मैंने अपना ऑफिस चेंज कर लिया, पहले मैं नोएडा ऑफिस में थी, अब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गई। तो गुड़गांव में ना है मुझे ना मतलब जैसे तितली और ये सब कम दिखते हैं, क्योंकि ऑफिस जो है हमारा पूरा बंद टाइप में है, कोई पार्क वगैरह नहीं है, और तितली रूप में गुरुजी के दर्शन नहीं हो पाते ज़्यादा इस तरह से। तो एक बारी मैं अपनी ऑफिस शटल से ऑफिस जा रही थी, तो मैंने रास्ते में बोला गुरुजी प्लीज़ आप मुझे दर्शन दे दो, गुरुजी प्लीज़ दर्शन दे दो। तो मुझे तितली रूप में दर्शन तो नहीं हुए, हाँ बट एक गाड़ी जो है मेरी साइड से हॉर्न बजाती हुई निकली, उस पर गाड़ी पे लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मतलब मुझे आने लग गया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। तो इस तरह संगत जी मैं बस यही करना है, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जितने भी अभी तक गुरुजी ने मेरा साथ दिया, जितने भी अभी तक मेरे साथ सत्संग हुए, गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, चाहे वो तितली रूप में दिए, चाहे वो फ्लावर रूप में दिए, चाहे वो हार्ट रूप में दिए, चाहे कैसे भी दिए। संगत जी मैं एक चीज़ आपसे और बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है गुरुजी के अगर हमें ड्रीम दर्शन होते हैं, ड्रीम दर्शन क्या कहूँ, गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, तो उसमें कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती, कि समझ में नहीं आता कि गुरुजी ने हमें हमारे सपने में क्या बताया है, क्या दिखाया है। तो मैं बस यही प्रे करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी जो आपने मुझे दिखाया, जो आपने मुझे बताया, अगर वो मुझे नहीं समझ में आया तो वो किसी न किसी सत्संग के थ्रू प्लीज़ मुझे समझा देना, या कैसे भी मुझे समझा देना कि आप क्या कहना चाह रहे थे या आप क्या मुझे बताना चाह रहे थे। तो बस मैं यही बोलूँगी संगत जी कि बस विश्वास रखो गुरुजी पर, गुरुजी से मांगो मत मानो। अब संगत जी कई बार क्या होता है, मेरे पास जैसे फेसबुक मैसेज है, पुत्र आज का दिन बहुत बढ़िया है, मांग ले जो मांगना है। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मांगना नहीं है, क्योंकि आपको मेरी अरदास पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। बस आपको जैसे जब सही लगे उसको पूरा कर देना। लेकिन हम तो संगत जी कि हम इंसान हैं, हमारे मन में कई बार हम जो होता है कि कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब जैसे परसों की बात बताऊँ, परसों रात को मैं ऑफिस से लेट आई, मैं गुड़गांव जॉब करती हूँ, तो मैं ऑफिस से अराउंड 9 o'clock आई घर पर। मैंने खाना खाया और मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि मतलब रोने लगी गुरुजी के स्वरूप के सामने। गुरुजी बस सब मेरी सब अरदास को पूरा कर दो। मैं जानती हूँ आप बोलते हो कि सब्र रखना चाहिए, ये सब कि सब्र तो रखना चाहिए संगत जी, लेकिन सब्र कितना, मैंने गुरुजी से सब बातें की, सब्र कितना गुरुजी, कितना सब्र करना है मुझे। मैं इतने सालों से सब्र करती आ रही हूँ, इतने सालों से मैं एक मनोकामना को, अपनी 2 इच्छाओं को मांगती आ रही हूँ, तो और कितना सब्र करना है गुरुजी, बस सब पूरा कर दो, बस सब पूरा। इस तरह से बोलने लगी, लेकिन फिर मैं रात को ये सब बोल के सो गई। अगले दिन मैं उठी, मैं बहुत फ्रेश मतलब अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि संगत जी उस टाइम मैं परेशान थी। उस टाइम मैंने बोला गुरुजी बस अब कर दो, बस अब बोर नहीं हो रहा, सब्र और नहीं हो रहा, बट हमें सब्र तो रखना पड़ेगा संगत जी। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो अपनी परेशानी गुरुजी के सामने रख दो कि हाँ गुरुजी मतलब जो मन में है वो बोल दो, रो लो, बोल दो, सब कुछ जो मन में है वो क्लियर कर दो। बस उसके बाद आप अपना आराम से रिलैक्स हो जाओ, गुरुजी अपने आप हर चीज़ को सेटल कर देंगे। वो आपको मैसेजेस के थ्रू बता देंगे, वो आपको सत्संग के थ्रू बता देंगे। संगत जी मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग क्या मतलब, मुझे ना काफ़ी सालों से एक एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही थी। एलर्जी इन द सेंस कि मतलब मेरी स्किन में ना ईचिंग हो जाती थी, और ईचिंग मुझे समझ में नहीं आता था मुझे क्यों हो रही है, किस चीज़ से हो रही है। मैंने इसकी काफ़ी दवाइयाँ खाई, मेडिसिन खाई, सब कुछ खाया, लेकिन वो सही नहीं हुई। तो मुझे लगा कि फिर बीच में ना एक बार मैंने पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा कि पानी पीने से इसमें मतलब प्रॉब्लम में फ़र्क आ सकता है। तो संगत जी मैं पानी ज़्यादा पी थी, थोड़ा फ़र्क लगा, बट वो सही नहीं हुई। बट फिर भी मैं दवाइयाँ खाती थी, मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला, इसमें एलोपैथिक भी चला, कहीं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से मैंने गुरुजी से जुड़ी, जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद
पीना शुरू किया तब से संगत जी मुझे थोड़ा-सा अपनी उसमें ईचिंग में एलर्जी में फ़र्क लगा। लेकिन पूरी तरह अभी भी वो ठीक नहीं हुई, तो जब भी अभी मुझे कभी प्रॉब्लम होती है स्किन में, मेरी एलर्जी में, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दो, इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, मेरी स्किन में ऐसी ईचिंग ना हो। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से संगत जी इस ईचिंग को, इस प्रॉब्लम को फेस करती आ रही हूँ, स्किन एलर्जी को। मतलब मेरी स्किन पे जैसे लाल चींटियाँ काटती है वैसे पूरी बॉडी पे स्किन उभर आती थी, इस तरह से मेरी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन वो प्रॉब्लम गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरी सही कर दी, बट अभी भी मुझे होती है। तो मैं गुरुजी बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी इस प्रॉब्लम को पूरी जड़ से ख़त्म कर दो। और गुरुजी बोलते हैं कि पुत्र तेरी प्रॉब्लम में, तेरी बीमारी मैं जड़ से ख़त्म करूँगा। तो बस मैं इसी चीज़ों का मतलब इंतज़ार करती हूँ कि कब वो चीज़ें होंगी, कब मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जिसका मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और मैं जानती हूँ वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही मुझे बोलता है, पुत्र मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, जो तेरे लिए होगा बहुत अच्छा होगा, तू चिंता मत कर, तू अपनी, तू तेरे लिए जो सोचना है मैंने सोचना है, तेरा सब कार्य मेरी मतलब उसमें होना है, नज़र में होना है। तो मैं इसलिए बस संगत जी यही बोलती हूँ कि विश्वास रखो, मांगो मत मानो। कभी गुरुजी बोलते हैं ना, पुत्र मांग ले आज बहुत अच्छा दिन है, तो तब भी मैं नहीं मांगती, क्योंकि मुझे पता है, मैं बस बोलती हूँ गुरुजी आपको पता है ना, आपको मेरी अरदास पता है क्या है, बस आप उसको पूरा कर देना, जैसे आपको सही लगे आप पूरा कर देना। मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है, मुझे बस विश्वास रखना है गुरुजी पर। कई बार मैं परेशान होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, फिर गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस भेज देते, सत्संग हो जाता है कि मतलब मेरी सब परेशानी सॉल्व हो जाती है। तो संगत जी मैं बस गुरुजी का ही शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी आपने मुझे अपने आपसे जोड़ा, आपने मेरी इतनी सहायता की, आप मेरी लाइफ में रहे, मेरे अंग संग हो, मुझे संभालते हो, मुझे समझाते हो। बस मेरे साथ हमेशा ऐसे रहना, मेरी बाह कभी मत छोड़ना, हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखना। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। बस संगत जी मैं अपना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, और सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी ने मुझसे जो बुलवाया मैं वो बोला। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। ज़िंदगी में जो पल है उसका शुक्राना गुरुपा, जो पल नहीं है उसका शुक्राना गुरुपा।